उन पर कार्रवाई की है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश के एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, जिन्होंने आज फिर दोहरे मापदंड अपनाए हैं और अपनी ही फजीहत करवा ली है। राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम रखा। उसमें बात तो छात्रों के हित की होनी थी, मतलब एजेंडा वही था, लेकिन राहुल बात ले आए मनुस्मृति की। उन्होंने महिलाओं की आजादी और अधिकारों पर ज्ञान देना शुरू कर दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि उनके खुद के दामन पर कितने दाग लगे हुए हैं। छात्रों के नाम पर अपना एजेंडा चलाने की ये कोशिश एक बार फिर से बेनकाब हो गई। मतलब राहुल छात्रों के बीच इस टेस्ट में भी फेल हो गए, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया है। आखिर ये पूरा मामला है क्या और राहुल कैसे दो मुहे तरकीब में फेल हो गए, देख लीजिए। इन चाइल्डहुड हिंदी में एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। पुणे के मंच पर जब राहुल गांधी ने महिला सम्मान की बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा तो यह कहावत चरितार्थ हो गई। राहुल ने पुणे में मंच सजाया, फिर एक बार छात्रों को हथियार बनाया। छात्रों की गूंज नाम के इस कार्यक्रम का एजेंडा छात्रों की बात करने का था, लेकिन राहुल इसे ले गए मनुस्मृति पर। उन्होंने मनुस्मृति का नाम लेकर छात्राओं के मन में असमानता का जहर घोलने की कोशिश की। द मनुस्मृति which says clearly in childhood a female must be subject to her father, meaning the Manusmriti says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. इस दौरान राहुल ने एक बड़ी सी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान काट छांट कर चलाए ताकि एजेंडा पोषित हो सके। राहुल की इस बरगलाऊ क्लिप में पीएम मोदी का वो संदेश भी शामिल था जो उन्होंने दिल्ली के प्रदर्शन के बाद दिया था। पीएम ने गाली देने वाले जेनजी को माफ करते हुए ये चिंता जताई थी कि गाली देने वाली कूलनेस हमारी युवा पीढ़ी को गर्त में ले जाएगी। मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। प्रधानमंत्री देश की युवा पीढ़ी को समझा रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे कि गाली देने से काम नहीं चलेगा, लेकिन राहुल इसमें भी महिला एंगल तलाश लाए। हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। बिल्कुल सही बात है, सवाल मानसिकता का है।
लेकिन राहुल गांधी जिस मौका परस्त महिला सम्मान की बात कर रहे हैं वो कुछ दिन पहले ही एक्सपोज हो चुका है। पुणे के मंच से महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले राहुल शायद भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले उनकी मौजूदगी में उन्हीं के मंच से उन्हीं के नेता संदीप दीक्षित ने इटली के प्रधानमंत्री के लिए कैसी अपमानजनक टिप्पणी की थी कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? ये अंतर है करनी और कथनी का। जो महिलाओं के सम्मान में ऐसी बात करें, वो दूसरों को महिला सम्मान पर मनुस्मृति वाला ज्ञान दे तो बात हजम नहीं होती। तभी तो जैसे ही राहुल ने छात्रों की गूंज के नाम पर अपना हिडन एजेंडा परोसने की कोशिश की, बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी नेताओं ने राहुल को जमकर लताड़ा। राहुल गांधी जी देश में अराजकता फैलाने के लिए बच्चों के बीच जहर डालने के लिए ये काम करते हैं। राहुल जी फ्रस्ट्रेशन में और अपनी चीजों को छुपाने के लिए देश में ऐसे कांड करते हैं। महिला सम्मान की बात पर बीजेपी ने राहुल पर जबरदस्त निशाना साधा। ये कार्यक्रम पुणे में हुआ, इसलिए महाराष्ट्र बीजेपी राहुल पर ज्यादा हमलावर दिखी। महिला सम्मान का ढोल पीटने वाले राहुल गांधी से महाराष्ट्र बीजेपी महिला अध्यक्ष चित्रा वाघ ने तीखा सवाल किया और उन्हें महिला आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर घेर लिया। राहुल गांधी महिला सशक्तिकरण पर बात करते हैं, यह बिल्कुल हास्यास्पद है। यदि राहुल गांधी में थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें तुरंत महिला आरक्षण को अपना समर्थन देना चाहिए। यानी महिला सम्मान वाला कार्ड खेलकर राहुल खुद ही फंस गए, क्योंकि बीजेपी ने उनकी हिस्ट्री निकाल कर रख दी। तो राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर सवाल उठाए तो बीजेपी नेताओं ने उन्हें आड़े हाथों लेने में देर नहीं की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने तो उन्हें महिला सम्मान की याद दिलाते हुए वंदे मातरम के मुद्दे पर भी घेर लिया। सुनिए। कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है। मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। न सिर्फ हम ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन साथ ही हमारे धर्म में हम माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा माँ का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो। इस मुद्दे पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि उसकी सहयोगी पार्टियां भी कांग्रेस पर हमलावर दिखी। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने राहुल को आईना दिखा दिया। देख लीजिए। राहुल गांधी को पहले मनुस्मृति पढ़ना चाहिए और फिर मनुस्मृति के ऊपर बयानबाजी देना। आज 21वीं सदी में जहां एनडीए की सरकार देख रही कि महिला शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर हैं, ऐसे योजनाएं जहां वो लखपति दीदी बने, ड्रोन दीदी बने, पायलट्स बने, जाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को रिप्रेजेंट करने, साइंटिस्ट है, वहाँ वो मनुस्मृति की याद करते हैं। शायद उनको पहले पढ़ना चाहिए और फिर बयानबाजी करना चाहिए, क्योंकि हकीकत ये है कि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा मास्टर है। ये तो हुई एजेंडा एक्सपोज की बात, लेकिन हमने शुरू में आपसे कहा था कि राहुल एक ही मंच पर एक ही दिन में 2 बार एक्सपोज हुए।
तो दूसरी बात आपको बताने जा रही हैं। राहुल के चमचों की टोली उनके कार्यक्रम को सुपर सक्सेसफुल बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने में लगी हुई है। कभी लोगों को पैसा देकर बुलाने की कोशिश, तो कभी झूठे वीडियो। लेकिन इस बार ऐसी ही एक कोशिश फेल हो गई क्योंकि माइक ऑन रह गया। कैसे राहुल और उनकी टोली का पर्दाफाश हुआ है हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन जरा मंच पर क्या हुआ वो सुनिए। I'll ask you a thing. Yeah. So we just address them in Marathi saying Pune Manje Prem. Okay. It means Pune means love. Pune Manje Prem. Pune Manje Prem. Pune Manje Prem. I'll ask you. Yeah. And I say Pune Manje Prem. सर पुणे में आए हैं तो पुणे वालों के लिए भी तो कुछ खास मैसेज सर। पुणे Manje Prem. Thank you. पुणे मन सरकार को घेरने चले राहुल की फंसी है। मंच पर सिखाया इंस्टेंट दिखावा। राहुल का मराठी रट्टा, माइक ऑन था, लग गया धक्का। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने पहुंचे राहुल की चीटिंग पकड़ी गई। राहुल के चमचे चाहते थे कि मराठी में राहुल से 2-4 शब्द बुलवाकर लोकल टच लाया जाए। तैयारी पूरी थी, स्टेज सेट था, लाइनें तय थी। मंच पर मौजूद एंकर ने राहुल को समझाया भी, लेकिन गलती ये हो गई कि तब माइक ऑन रह गया। I'll ask you a thing. Yeah. So we just address them in Marathi saying Pune Manje Prem. Okay. It means Pune means love. Pune Manje Prem. Pune Manje Prem. Pune Manje Prem. I'll ask you. Yeah. And I say Pune Manje Prem. एंकर ने सिखाया, राहुल ने सीखा, फिर गहरी सांस ली और छात्राओं की तरफ पलट गए। राहुल को लगा कि वो एनएसडी पास आउट है, एक्टिंग ऐसी करेंगे कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। और इवेंट के एंकर ने इसमें उनका खूब साथ दिया। सबसे पहले सुनिए, लाइट, कैमरा और एक्शन। सर पुणे में आए हैं तो पुणे वालों के लिए भी तो कुछ खास मैसेज सर। पुणे Manje Prem. Thank you. पुणे मंजे प्रेम। पुणे Manje Prem. क्या बात है। मंजे प्रेम। अब राहुल को तो बाद में पता चला कि ये जो ऑस्कर लेवल की एक्टिंग उन्होंने की उसकी रिहर्सल तो पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी थी। यानी नाटक शुरू होने से पहले ही स्क्रिप्ट लीक हो गई। हालांकि ये इस इवेंट में अकेली मुसीबत नहीं थी। राहुल एक और चीज के लिए घिर गए। कांग्रेस प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाती रही कि पीएम बड़े कार्यक्रमों में टीपी देखकर भाषण पढ़ते हैं। मतलब उनके सामने स्क्रीन होती है जिस पर पूरा भाषण लिखा रहता है। लेकिन आज ऐसी ही एक स्क्रीन राहुल के इवेंट में दिखी तो कांग्रेस खुद के बनाए जाल में ही उलझ गई। ये मामला तब उजागर हुआ जब राहुल गांधी की एक तस्वीर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर साझा की और दावा किया कि उनके पीछे लगी 2 स्क्रीन टेलीप्रॉम्प्टर थी। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने पुणे के कार्यक्रम में टीपी का इस्तेमाल किया। उनकी सेल्फी में वो टेलीप्रॉम्प्टर नजर भी आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को अगर चिट पर, पर्ची पर, व्हाट्सएप पर अगर संदेश न लिखकर भेजा जाए और जो 7 समंदर से पार उनके पास संदेश आते हैं अगर वो ना हो तो राहुल गांधी अड्ड-मड्ड कर देते हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं इसको डिकोड करने के लिए पूरी पार्टी लगती है। उनके प्रवक्ता समझा नहीं पाते हैं। यानी एक ही मंच से राहुल 2 बार एक्सपोज हो गए। पहले ऑडियो ने मराठी ट्यूशन की पोल खोली और रही सही कसर उस तस्वीर ने पूरी कर दी जो राहुल ने खुद ही शेयर की। मतलब एक तरह से सेल्फ गोल। अब सवाल है कि क्या छात्रों से अपने दिल की बात करने का दावा करने वाले राहुल का पूरा खेल स्क्रिप्टेड है? क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसी वीडियोस भी सामने आई जब इन्फ्लुएंसर्स को राहुल गांधी के इवेंट की बड़ाई करने के लिए पैसे ऑफर किए गए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके सबूत तक दिए हैं। 30 ले लो, 30 ले लो, 30 ले लो। ओके, तो वहाँ पे जाके क्या करना होगा? मतलब वहाँ से आप जाओगे ना तो मैं एक पर्सन का कांटेक्ट दे दूंगा। एक्चुअली मुझे आना था बट मैं नहीं आ रहा किस रीजन से। ओके। वो आपको उसे गाइड कर देंगे। बाकी आपको जैसे एक तो राहुल गांधी जी एड्रेस करेंगे तो उसमें से कुछ क्लिप्स आप निकाल लेना रिकॉर्ड करके
हाँ। कुछ ऑडियंस वगैरह है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली मेनली जो है फीमेल स्टूडेंट्स होंगे, हाँ। तो उन लोगों के कुछ पॉजिटिव ओपिनियंस है, वो सब ले लेना आप। बस यही 2-3 मेन चीज है, तो 1, 2 या 3 वीडियो हो जाएंगे। तो आपने